अब तक आपने देखा। आप हमारी बेटी रजिया का हाथ निकाह के लिए मांगने आए हैं ना? रजिया के साथ आपके निकाह की हम इजाजत नहीं दे सकते। तो अब हमें इत्मीनान से बताइए कि अब्बू ने क्या कहा, उन्होंने कब सोचा है हमारा निकाह कराने का? बहुत जल्द। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद रजिया इस सल्तनत की सुल्तान। अब आगे। हम माफी चाहते हैं सुल्तान, लेकिन शायद हमने सुनने में कोई गलती तो नहीं की। आप रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना वालिदा सुल्तान। और उसमें बुराई क्या है? बस ये कि रजिया महज एक लड़की है, वो सुल्तान बनने के काबिल नहीं है। एक लड़की होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। हमें तो ये खौफ होती है कि ये बात हमारे जहन में पहले क्यों नहीं आई। रजिया में सुल्तान बनने की पूरी काबिलियत है, मर्दों से किसी भी मामले में कम नहीं है। वो जाबाज है, दिलेर है, इंसाफ पसंद है, और सबसे अच्छी बात, अपनी आवाम से बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी वक्त उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। एक सुल्तान के लिए इससे बेहतर हुनर और क्या चाहिए? हमारी बात को गांठ बांध कर रखिएगा वालिदा सुल्ताना। एक वक्त आएगा जब तारीख के पन्नों पर हमारी रजिया वो परचम लहराएगी जिसका बखान हिंदुस्तान में सदियों तक गूंजता रहे। बस कीजिए सुल्तान, बस कीजिए, खुदा के लिए चुप हो जाइए। हम और नहीं सुन पाएंगे। ये कुफ्र है सुल्तान, ये कुफ्र है। कुफ्र है तो कुफ्र ही सही, लेकिन आपको सुनना होगा। हम आपसे पूछते हैं वालिदा सुल्ताना, आपके शौहर हमारे आका हजरत कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी तो एक गुलाम थे। जब वो एक गुलाम से सुल्तान बन सकते हैं तो रजिया क्यों नहीं? खुद हम शमशुद्दीन अल्तमश, जब हम एक जर खरीद गुलाम होकर सुल्तान हिंद, सुल्तान आजम का खिताब पा सकते हैं, तो रजिया क्यों नहीं? क्योंकि वो एक औरत है, और एक औरत दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनके सब पे हुकूमत करे, ये जमाना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप तो जानते हैं सुल्तान, रजिया नकाबपोश सुल्तान बनके उन्हीं के हक के लिए लड़ रही थी। फिर भी आवाम ने एतराज जताया, क्योंकि आवाम को यह गवारा ही नहीं कि एक लड़की अपने हाथों में तलवार लेकर यूं लड़े। पूरी आवाम शर्मिंदा थी, बेइज्जती महसूस कर रहे थे वो लोग। एक शहजादी अपनी शर्म हया को ताक पे रख के ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? ये जमाने का दस्तूरी नहीं है कि एक लड़की। यही सोच तो बदलनी होगी वालिदा सुल्ताना। जिन रिवाजों, जिन दस्तूरों में दीमक लग चुकी है, उनका चरमरा कर टूट जाना ही बेहतर होगा। एक नई शुरुआत, एक नए दस्तूर का आगाज होगी। याद रहे, किसी भी इनकलाब से पहले सोच का इनकलाब लाना बहुत जरूरी होता है, और अगर इस सोच की शुरुआत हमसे हो रही है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? लेकिन रजिया की सोच का क्या? क्या वो कभी भी सुल्तान बनने के लिए तैयार होगी? उस सुल्तान के किस्से के बाद जब आवाम ने रजिया से अपना मुंह फेर लिया तो रजिया का तो वजूद ही हिल गया था। उसने आवाम की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी। इसीलिए तो वालिदा सुल्ताना, तैयारी दो तरफा होगी। ना सिर्फ आवाम बल्कि रजिया की सोच को भी बदला जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा, आप देखिएगा, हमारी दिल्ली सल्तनत, बल्कि दिल्ली सल्तनत ही क्यों, हमारा वतन हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया की वो पहली औरत होगी जो सुल्तान बनेगी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान।
इंतजाम तो आपने पुख्ता किए हैं ना। वो हमारे खास मेहमान हैं, ख्याल रहे सफर में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सुल्तान। अब्बू, आपने हमें याद किया? तखलिया, जी हाँ, आप तो जानती हैं दिन में जब तक हम आपको एक बार देख नहीं लेते हमें करार नहीं आता। अपने अब्बू से इतनी दूर क्यों खड़ी? पास आओ मेरी बच्ची। किसी खास काम से याद किया अब्बू? हम आपको एक खास जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। हुक्म कीजिए। आपको तो मालूम होगा मेरी बच्ची, आपकी अम्मी कुतुब जान हमारी बेगम से निकाह करने से पहले हमारा निकाह नादिरा बेगम से हुआ था। जी अब हमें पता है, और वो अम्मी जान से खफा हो इस महल को छोड़कर चली गई थी। आपका और उनका एक बेटा भी है, मोइजुद्दीन, जो रिश्ते में हमारे भाईजान लगते हैं। पर अब्बू, आज इतने बरसों के बाद आपको उनका ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि बरसों के बाद हमने उन्हें फिर से इस महल में बुलवाया है। पर क्यों? अब खास रिश्तेदारों को बुलाया है तो कोई खास वजह ही होगी। हम जानते हैं हमारे निकाह से खास और क्या वजह हो सकती है अब्बू, पर जब बात आप हमसे छुपा रहे हैं तो हम भी आप ही की बच्ची हैं, हम भी अनजान बने रहेंगे। और हाँ, हमने सुल्तान ख्वाजा की बेगम खाला जान उज़्मा और उनके बेटे इकबाल को भी बुलवाया है। हम चाहते हैं कि उनकी मेहमान नवाजी आप खुद करें, ताकि किसी भी तरह की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी बच्ची। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने का आपका सफर हमने शुरू कर दिया है रजिया। समझ नहीं आ रहा मोहतरमा को कैसे बताएं, क्या बताएं? क्या आपके अब्बा हुजूर ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया? आपका और हमारा निकाह नहीं हो सकता? चाहिए मिर्जा, मिर्जा, अरे हद करते हैं आप भी। हमें देख के मुंह क्यों घुमा लिया आपने? अभी से ये हाल है तो निकाह के बाद क्या होगा? हाँ, आपको पता है हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, इससे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। अब मोहतरमा, दरअसल हम भी आपसे मिलना चाह रहे थे, कुछ जरूरी बात करनी थी। हमें लगता है हम दोनों को एक दूसरे से एक ही बात कहनी, पर पहले हम कहेंगे। निकाह के बाद हम लोग पहाड़ों की सैर पे जाएंगे। ये दिल्ली की गर्मी ना हमें हैरान परेशान कर देती है। सोचिए, बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो हमें बहुत सुकून देते हैं। फूलों की खुशबू से महकती घाटियां और घाटियों को चूमते लंबे लंबे दरख्त और ठंडी ठंडी हवाएं, मानो जैसे चुपके से हमारे कानों में कोई मौसीकी सुना रही है। आपको भी यही कहना था ना हमसे? दरअसल हम कुछ और कहना चाहते थे। इससे भी ज्यादा जरूरी बात कहनी थी आपको। चलिए ठीक है, बोलिए। वैसे हम जरा जल्दी में हैं, कुछ खास रिश्तेदार आने वाले हमारे। अगर हम आपसे कहें कि
आपका और हमारा ये निकाह नहीं हो सकता तो? जान ले लेंगे या जान दे देंगे? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जानते हैं ना कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, फिर आप क्यों हमें छेड़ते रहते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, आप बताइए आपको क्या बोलना था? अब बोलिए भी। हाँ, आप सही कह रही हैं। बर्फीले पहाड़ों में वहां जाना ठीक रहेगा। देखा हमने कैसे आपके दिल की बात समझ ली। शहजादी जल्दी चलिए, मेहमान आ गए। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। अरे मिर्जा आप ही चलिए ना। मोहतरमा, हम जाकर क्या करेंगे? आप सवाल बहुत पूछते हैं। अरे मेहमानों की खातिरदारी करेंगे और क्या करेंगे, चलिए। या अल्लाह, रास्ते भर हम हिदायत देते रहे कि आहिस्ता चलो, लेकिन तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंगी। हुक्म दिली करते हो नमक हराम। नहीं मलिका, हम पूरी एहतियात बरत रहे थे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। गुस्ताख, जबान लड़ाने वाले की जबान खींच लेते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना यही के यही काट कर 2 टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। हाय हाय, इतना हंगामा क्यों बरपा है भाईजान? हमने तो सुना है दिल्ली के लोग बड़े तहजीब पसंद होते हैं। यहाँ तो कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने मुइज़ भाईजान, पर शायद इकबाल भाईजान को दिल्ली की हवाएं पसंद नहीं आई, इसलिए थोड़े नाराज हो गए। हमारा सलाम कबूल कीजिए, हम हैं शहजादी रजिया। उस्मा खाला, कैसी हैं आप? सब खैरियत? सब खैरियत। तो आप हैं रजिया, उस कुतुब जान की छोटी बेटी? जी बिल्कुल ठीक फरमाया। अब अम्मी जान तो है नहीं, तो उनकी जगह सब रिश्ते हमें ही निभाने हैं। नहीं, क्योंकि आपकी अम्मी जान से रिश्ता तो हमने उसी वक्त खत्म कर दिया था जब हमारे शौहर और आपके अब्बू जान सुल्तान अल्तमश ने उनसे निकाह किया था। और सौतनों से रिश्ते हम नहीं निभाते। अब दिल्ली की तेज गर्मी में छोटे मगज में थोड़ी गर्मी आना लाजमी है। फातिमा, जरा गुलाब की पंखुड़ियों का ठंडा शरबत तो लेकर आइए, इनके दिल दिमाग और रूह को सुकून मिलेगा। आपकी तारीफ मियां। मिर्जा अल्तुनिया के नाम से जानते हैं लोग हमें। आइए आपको महल की सैर करवाते हैं, छत के तले थोड़ी ठंडक होगी। आइए। हाँ हाँ आइए, तशरीफ लाइए।
झूठ ना बोले। ना ईद है ना दिवाली, फिर ये रिश्तेदारों की जमात कहाँ से आ गई? ये कौन सी दाल पक रही है जिसकी हमें खबर तक नहीं? आइए, तशरीफ लाइए। आइए। बड़ी अम्मी जान, उज़्मा खाला, ये है दरिया महल। इसकी रंगत देखते ही बनती है। इस खूबसूरती के पीछे तो हमें हैवानियत का चेहरा दिखाई देता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि इस महल की दरो दीवारें हमारे शौहर के खून से रंगी हुई हैं। कोई भी नहीं भूल पाया है मलिका। सुल्तान यल्दोस के सियासती दांवपेच में फंसकर सब इस कदर उलझ गए कि सुल्तान क्वाचा की बेगुनाही साबित नहीं हो पाई। और इस बात का हम सभी को अफसोस है। पर उस वक्त साजिशें कुछ इस तरह से हुई कि लोग अपनों के ही खिलाफ हो गए और सुल्तान अल्तमश की गैरहाजिरी में दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया। बादब, बामुलाहिजा, होशिया, सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद, शहनशाह अल्तमश तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। एक अरसे के बाद हमारे अपनों को देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। चलिए, कम से कम आपने हमें अपना कहकर हमसे अपना रिश्ता तो माना। रिश्ते तोड़कर, ये महल छोड़कर आप गई थी नादिरा बेगम, हम नहीं। खैर, हमारे बुलाने पर आपका वापस आना ये कहता है कि रिश्ते टूटकर अभी बिखरे नहीं हैं, उनमें लिहाज अभी भी बाकी है। अब मोइजुद्दीन, अपने अब्बू जान को सलाम कहिए। खुश रहो, आबाद रहो। सुल्तान, सच कहें तो हम बड़े गिले शिकवे लेकर आए थे यहाँ, पर शहजादी रजिया की मेहमान नवाजी ने तो दिल खुश कर दिया। खासकर ये बंदा, क्या नाम है आपका जनाब? मिर्जा अल्तुनिया। हाँ, मिर्जा। मिर्जा ने जिस गर्मजोशी से हम सबकी खातिरदारी की है, हम तो सचमुच इनके कायल ही हो गए हैं। काफी समझदार जान पड़ते हैं ये जनाब। हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप दावत खाने की ओर तशरीफ ले जाएं। लजीज खाना कहीं आपके इंतजार में ठंडा ना हो जाए। रजिया, आप इन सब के साथ जाइए।
आइए। रुकिए मिर्जा, हमें आपसे कुछ कहना है। हमारे मेहमानों का दिल जीतकर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप हमारी ना को हाँ में बदल देंगे? जी नहीं सुल्तान, ऐसा कोई वहम हमने नहीं पाला। हम जानते हैं सुल्तान, हम शहजादी से बात करने ही वाले थे पर मौका नहीं मिला होगा। हम समझ सकते हैं। अगर आप कहें तो हम रजिया को इत्ला कर दें कि हमें ये निकाह मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है।